हमारा नाम राजेश बनवासी है और मैं कम्युनिस्ट पार्टी माले जिला कमेटी का सदस्य। नीति और नियत ये जो है बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए है, पूंजीपतियों के लिए है, माफियाओं के लिए है, ठेकेदार दलाल। आप कुत्ता जानवरों को छोड़वा दिए और वो पता नहीं कई टन और राशन खत्म कर रहा है। तो ये गरीबों को, मजदूरों को, कमजोरों को गरीब बना करके, भिखमंगा बना करके रखने की पूरी साजिश राशन नहीं, बल्कि ये रोजगार की बात क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? लोगों को जमीन की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? खेती किसानी की बात क्यों नहीं, रोजगार देने की बात कर दें, महंगाई को खत्म कर दें, इस पर बात क्यों नहीं हो रही है? ये 5 किलो राशन का लालीपाप दिखा करके लोगों को गरीब बना करके रखना सही सरकार है। इस तरह शाही सरकार को उखाड़ फेंक दिया जाए, सत्ता से बेदखल कर दिया जाए और ऐसे जगह इनको फेंका जाए कि दोबारा जियो की समाज में देखने लायक न रहे, समाज में आने लायक न रहे। सड़क बन गई, रेलवे लाइन का विस्तार हो गया, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बन गई, महंगी महंगी गाड़ियां भी है और अभी सब बाकी है। जी हाँ दोस्तों, 2024 का लोकसभा का चुनाव और गठबंधन में ये लोग भी आए हैं। कहाँ से आए हैं, क्या बुनियादी ढांचा होगा और ये क्या करने यहाँ पे आए हैं, उनसे बात करेंगे और आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे इन लोगों की बातें। शुभ नाम बताएं। हमारा नाम राजेश बनवासी है और मैं कम्युनिस्ट पार्टी माले जिला कमेटी का सदस्य हूँ और गाजीपुर में खेत मजदूर सभा का जिला अध्यक्ष हूँ। ये महागठबंधन का पूरा एक जोड़ बना दिया है आप लोग। क्या लग रहा है, आप मोदी जी से लड़ पाएंगे आप लोग? देखिए, मोदी जी से जहां तक लड़ने का सवाल है तो इंडिया गठबंधन हम लोग बनाए हुए हैं तो मोदी जी से लड़ने के ही लिए बनाए हैं, क्योंकि मोदी जी की जो नीतियां हैं, जो नीयत है, वो देश के प्रति नहीं है, समाज के प्रति नहीं है, बल्कि इनकी नीति और नीयत ये जो है बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए है, पूंजीपतियों के लिए है, माफियाओं के लिए है, ठेकेदार दलालों के लिए है, नेता नौकरशाहों के लिए है। इनकी नीति में किसान मजदूर नहीं है, छात्र नौजवान नहीं है, महिला और दलित नहीं है, अल्पसंख्यक नहीं है। इनका जो नीति और नीयत है सीधे सीधे उद्योगपतियों पूंजीपतियों को बढ़ावा देने वाली नीति। अब माफिया गुंडा राज की बात कर रहे हैं, वो तो माफियाओं पर बुलडोजर चलवा रहे हैं। दरअसल देखिए, ये जो जहां तक माफियाओं पर बुलडोजर चलाने का सवाल है तो ये माफियाओं पर बुलडोजर नहीं चल रहा है, बल्कि जो ईमानदार लोग हैं, जो ईमानदारी से देश के बारे में बात कर रहे हैं, समाज के बारे में बात कर रहे हैं, देश की तरक्की चाहते हैं, उनके ऊपर ये बुलडोजर चल रहा है, न कि ये माफियाओं के ऊपर लोग चला पा रहे हैं। माफियाओं के ऊपर अगर चलाना होता तो ये ब्रिजेश सिंह कौन है, त्रिभुवन सिंह कौन है और ऐसे ऐसे लोग हैं जो समाज के दुश्मन हैं, उनको संरक्षण प्राप्त हो रहा है और जो समाज के प्रति वफादार हैं उनके ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये सरासर अन्याय है। मोदी जी भी तो 5 किलो अनाज के साथ साथ किसानों को सम्मान निधि में 2-2 हजार रुपया भी दे रहे हैं, रोड भी पर काम कर रहे हैं, आयुष्मान कार्ड भी बनवाए हैं। कैसे खराब मान रहे हैं उनको? देखिए, जहां तक 5 किलो राशन का सवाल है, 5 किलो राशन दे करके आप छुट्टा जानवरों को छोड़वा दिए और वो पता नहीं कई टन और राशन खत्म कर रहे हैं। और 5 किलो राशन का सवाल जो ये है तो ये गरीबों को, मजदूरों को, कमजोरों को गरीब बना करके, भिखमंगा बना करके रखने की पूरी साजिश है। ये 5 किलो राशन नहीं, बल्कि ये रोजगार की बात क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? लोगों को जमीन की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? खेती किसानी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? MSP की गारंटी की बात कर लें, ये स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की बात कर लें, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने की बात कर दें, महंगाई को खत्म कर दें, इस पर बात क्यों नहीं हो रही है? ये 5 किलो राशन का लालीपाप दिखा करके लोगों को गरीब बना करके रखना चाहते हैं, अशिक्षित जाहिल बना करके रखना चाहते हैं। ये इनकी नीति है। हाँ, इस बार आप लोग जो गठजोड़ किए हैं, ये कहाँ तक लग रहा है कि ये पास हो जाएगा या सफलता मिलेगी आप लोग? देखिए, हम लोग गठबंधन के प्रति जो लगे हुए हैं तो हम लोगों की मानसिकता है कि जो भाजपा की तानाशाही सरकार है, इस तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंक दिया जाए। अगर ये सरकार रहेगी सत्ता में तो देश का लोकतंत्र, संविधान, आरक्षण, नागरिकता सारे चीजों के खत्म कर देंगे, क्योंकि CAA, NPR, NRC ये जो है कि इनका रास्ता है। इसको हम लोग चाहते हैं कि भाजपा को जो है कि सत्ता से बेदखल कर दिया जाए और ऐसे जगह इनको फेंका जाए कि दोबारा जियो की समाज में देखने लायक न रहे, समाज में आने लायक न रहे। इसकी तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं और बराबर हम लोग इनके खिलाफ मुकाबला करेंगे। अच्छा, अपना पूरा नाम और पहचान बता। देखिए, हमारा पूरा नाम है राजेश बनवासी, मैं भाकपा माले जिला कमेटी का सदस्य हूँ, खेत मजदूर सभा का जिला सचिव हूँ, करंडा ग्राम पंचायत का ग्राम प्रधान हूँ और वर्तमान में जो है कि समाज सेवा में लगा हुआ हूँ। देखिए, बनवासी है, ग्राम प्रधान भी है और हमने इनकी राय ली और इनकी से बातें की। तमाम लोग हैं। महंगाई, रोजगारी की तो आप बोलिए। महंगाई, देखिए, महंगाई सरकार जो है कि 2014 में जब ये चुनाव
लड़ने की तैयारी में लोग थे तो इनका नारा क्या था? इनका नारा था कि भाई अब की बार मोदी सरकार, हर हर मोदी, मतलब घर घर मोदी, हर हर मोदी, इस तरह का नारा था। सबका साथ, सबका विश्वास, ये सबका साथ लोग कर रहे थे। लेकिन आज स्थितियां क्या है? महंगाई कहे थे कि भाई हम महंगाई कम करेंगे, महंगाई तो कम नहीं किए। जीएसटी जैसा कानून लगा करके महंगाई को बढ़ा दिए, वो चरम सीमा पर चल गई। बेरोजगारी में रोजगार देने की बात किए थे, लेकिन जो रोजगार के साधन थे, अवसर थे, जगह थी, सारी चीजों को इन्होंने प्राइवेट कर दिया। रोजगार कहाँ से मिलेगा? रोजगार नहीं मिल सकता है। ये स्थितियां जो है कि जान लीजिए कि आप भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। आप सवाल हमसे कर रहे हैं, लेकिन आप भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। जो इनकी नीति है, जो नीयत है, जो इनकी चाल है, इस साजिश को हम लोग समझ रहे हैं। इस साजिश को हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे, इनको बेनकाब करेंगे। इसलिए हम लोग लगातार इसमें लगे हुए हैं और इंडिया गठबंधन जो है कि चुनाव जीतेगा। और गाजीपुर में हम लोग बम्पर वोट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अफजाल अंसारी को जिताएंगे। और पूरे देश में भी हम लोग लाल झंडा के लोग लगे हुए हैं कि भाजपा की जो नीति है और ये जो विकास के बारे में लोग समझा रहे हैं कि भाजपा सरकार ने जो कि विकास किया है। और जब भाजपा के लोगों से हम लोग बात कर रहे हैं कि विकास के बारे में दो चार बात बताइए, तो ये लोग कह रहे हैं कि लंबी चौड़ी सड़क बन गई, रेलवे लाइन का विस्तार हो गया, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बन गई, महंगी महंगी गाड़ियां आ गई, रेलवे स्टेशन का सुंदरीकरण हो गया, श्मशान घाट का सुंदरीकरण हो गया। मतलब ये विकास की बात है, ये विकास की बात नहीं, ये विनाश की बात है। और वास्तव में अगर विकास की बात होती, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अगर वास्तव में विकास की बात होती तो किसानों के ऊपर बात होती, मजदूरों के ऊपर बात होती, छात्र नौजवानों के ऊपर बात होती, महिला, दलितों और अल्पसंख्यकों के बारे में बात होती। हम विकास के बारे में आपको बता रहे हैं। मैं गांव गांव में जा रहा हूँ। गांव में चलिए आप देखिए, गांव में आने जाने के लिए रास्ता नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, बीमारी में दवाई नहीं है, बच्चों की पढ़ाई नहीं है, बच्चों की पढ़ाई नहीं है। इस तरह की स्थितियां बनी हुई है। नहीं तो अभी भी तो हर घर जल जा रहा है ना। हर घर नल। घोटाला की बात कर रहे हैं तो प्रधान जी आप प्रधान हैं। एक चुटकी हुई बात है कि प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक भ्रष्टाचार व्याप्त है। आज हर जगह जांच हो जाए तो कोई ग्राम प्रधान या कोई अधिकारी भी नहीं बचेगा भ्रष्टाचार से। मैं भी ग्राम प्रधान हूँ, चैलेंज देता हूँ ब्लॉक में जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं कि जितना मैंने काम करा लिया है जांच करा लीजिए। वीडियो की हिम्मत नहीं कि हमारे गांव में चले जाएं, इसलिए न मैं खाता हूं न खाने दूंगा। ये जो परसेंटेज बना है ब्लॉकों में, सिक्योरिटी को 10%, एडीओ को 5%, जेई को 3%, ऊपर वाले को 2%, लेकिन हम कहते हैं कि न देंगे न लेंगे और ताव से हमारा काम होता है। अगर किसी के पास ताकत हो तो हमारे काम को जांच करा ले, हमको जेल भिजवा दे, हमको कोई गम नहीं। अच्छा प्रधान जी डरते नहीं है क्या आप जब ऐसे बातें करते हैं? क्यों डरे हम? ईमानदार आदमी क्यों डरेगा भाई? सही आदमी क्यों डरेगा? चोर नहीं डरता है, जो चोर होता है वो डरता है। तो कौन चोर है? चोर तो देखिए, अब देखिए चोरों के खिलाफ तो हम लोग लड़ रहे हैं, घूसखोरों के खिलाफ तो हम लोग लड़ रहे हैं। ये बड़े बड़े घोटालेबाज हैं और दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड, ये जो है कोरोना में इंजेक्शन लगा दिए, जो है कि मीठा जहर डाल दिए 52 करोड़ लेकर के। ये जो कंपनी है, कंपनी ने ब्रिटेन में जाकर के कबूल किया है इस बात को। ये कौन कंपनी है? एस्ट्राजेनेका कंपनी जो है कि जाकर के ब्रिटेन में कह रही है कि भाई हमने 52 करोड़ रुपया दिया, तब हमको जो है कि ये जो है कि सुई इंजेक्शन बनाने के लिए जो है कि आदेश मिला, तो हम तो 52 करोड़ रुपया ले लिए हैं, इसके बाद इंजेक्शन बना दिए हैं। वो हमारा बनाया हुआ इंजेक्शन वो धीमा जहर है, उससे ब्रेन स्टोन, शरीर में खून का धक्का, हार्ट अटैक, इस तरह की बीमारी होगी। तो ये तो बीमारी डाल दी है शरीर में। और देखिए नए नए लड़के जो है कि हार्ट अटैक से मर जा रहे हैं। ये बीमारी की कोई गारंटी नहीं है। तो आपने क्या किया है? क्या किया? विकास के नाम पर लोगों का विनाश कर दिया, लोगों को तो ले भी थे। तो अच्छा आप लगवाए हैं कि नहीं वो सुई? हम सुई नहीं लगवाए, नहीं लगवाए, नहीं लगवाए हैं, न लगवाएंगे। हमने तो कहा कि हम नहीं लगवाएंगे, जो अच्छा करना कर लीजिए। ये लोग धमकी दिए कि जो लोग इंजेक्शन नहीं लगवाओगे उनका लड़का नहीं पढ़ने जाएगा, वो बाहर नहीं जाएंगे, बैंक में नहीं जाएंगे, नौकरी नहीं करेंगे, परीक्षा नहीं देंगे, राशन कार्ड नहीं मिलेगा, राशन नहीं मिलेगा, विकास का कोई चीज लोगों को नहीं मिलेगा इंजेक्शन अगर नहीं लगवाएंगे तो इस तरह की धमकी देकर, इस तरह के दबाव देकर के आप मीठा जहर शरीर में डाल दिए। तो अब बताइए ऐसी सरकार को सत्ता में बने रहना कहीं कोई वाजिब बात है? ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना ही इस समाज, इस देश के हित में है। मैं आप लोगों से भी यही गुजारिश करूंगा कि जो सही चीजें हैं उसको आप लोग लेकर आइए, उसको लेकर आइए और भाजपा की जो नीतियां हैं उसका भंडाफोड़ करिए, तब ये समाज आगे बढ़ेगा। आप लोग मीडिया के लोग हैं, आप लोग चौथा स्तंभ है, आप लोगों के ऊपर जो है कि देश का, समाज का भार है।
इसलिए मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग सही चीजों को जो है कि जनता के सामने लेकर के आइए, यही बात है हमारी। तमाम लोग हैं, हम अपने छात्र से चाहेंगे कि दिखा दें।